हेलो एवरीवन, आर यू थिंकिंग अबाउट गेट? क्या आप गेट के बारे में सोच रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं? क्या आप उसके बारे में पूरी तरीके से जानना चाहते हैं? इफ़ यस, देन वेलकम टू ईटी एकेडमी। आई एम योर होस्ट एंड फ्रेंड सतीश कुमार ठाकुर, वर्किंग एज ए लेक्चरर इन डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। चलिए, व्हाट आर द मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग गेट आर। सबसे पहला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है कि गेट 2019 के इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। ठीक है, तो वो हमने निकाल लिए हैं, है ना, क्योंकि आईआईटी मद्रास से अनाउंसमेंट्स आ चुकी है, तो वो डेट्स आप देख लीजिएगा। फिर उसका दूसरा क्वेश्चन, जो नए नए बिगिनर्स हैं उनको पता ही नहीं है कि गेट है क्या, है ना। सो व्हाट इज़ गेट एग्ज़ाम, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है, एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा है, और उसको कैसे अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई, और लास्ट ईयर जो 2018 का कट ऑफ था वो कैसा गया था, कितना गया था, किस किस ब्रांच का, कितना कितना कैटेगरी का, राइट। तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको आज की वीडियो में मिल जाएगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसा सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये हमारे गेट 2019 के इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा 1 सितंबर से, है ना, और लास्ट डेट है 21 सितंबर। एडमिट कार्ड 4 जनवरी को रिलीज़ हो जाएगा। और गेट के एग्ज़ाम डेट्स इस बार 4 हैं, 2 फेब, 3 फेब, 9 फेब एंड 10 फेब। ओके, और ये दो शिफ्ट में होगा, 9 से 12 पहला शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट, और 2 से 5 आफ्टरनून शिफ्ट। ओके, और हमारा रिजल्ट आ जाएगा 16 मार्च को। ठीक है, तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इससे आप अपना प्लान कर सकते हैं कि आपके लिए कितना समय बाकी है और आप कैसे कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको बहुत लोगों को पता ही नहीं कि गेट एग्ज़ाम होता क्या है, उसके क्या फ़ायदे हैं, है ना। तो चलिए आज देखते हैं गेट का फुल डिटेल। सो एज वी नो दैट द फुल फॉर्म ऑफ गेट एग्जाम इज ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। Okay, it is national level postgraduate entrance examination for admission to ME, MTech and PhD programs at IITs, IISc, NITs and other universities in India. तो गेट बेसिकली नेशनल लेवल का पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है ME, MTech, PhD में एडमिशन लेने के लिए। कहाँ कहाँ? IIT, IISc, NIT और अदर यूनिवर्सिटीज़ में। ठीक है, अच्छी बात यह है कि गेट के स्कोर कार्ड से अब फॉरेन में भी बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलता है हायर स्टडीज़ के लिए। Gate is also useful to get recruited in government companies like so many PSUs and other companies like ONGC, Oil Natural Gas Corporations, HPCL, Hindustan Petroleum Corporation Limited, Gas Authority of India Limited, GAIL, DRDO, Airport Authority of India, NALCO, NPCIL, Nuclear Power Corporation India Limited, National Thermal Power Corporation, Bharat Heavy Electrical Limited, BHEL, Steel Authority of India Limited, SEL और भी बहुत सारे। ठीक है, तो अगर आपको पता नहीं कि गेट क्यों करना चाहिए तो आप यहाँ से इजीली अच्छे अच्छे स्ट्रॉन्ग रीज़न जनरेट कर सकते हैं। अगर आपका सपना है IIT, IISc बैंगलोर या NIT में पढ़ने का, ME, MTech, PhD आप वहाँ से कर सकते हैं। अगर आपका गेट का स्कोर अच्छा है आप इन सारे कंपनीज़ में जॉब लगा सकते हैं। एक वो होता है ना इंजीनियर वाली फीलिंग, तो अगर आप इन कंपनीज़ में जॉब करेंगे तो वो फीलिंग आपको ज़रूर आएगी, वो पैकेज उनका, वो फैसिलिटीज़, सारी चीज़ें। ठीक है, वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट गेट स्कोर कार्ड विल बी वैलिड फॉर 3 ईयर्स, है ना। मतलब आप एक बार गेट क्रैक करते हैं तो आप 3 साल तक उसका यूज़ कर सकते हैं, चाहे आपको MTech में एडमिशन लेना हो या आपको PSU में ज्वाइनिंग करना हो। ठीक है, तो इन सब के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि हम गेट में अच्छा स्कोर लेके आएँ। गेट 2019 के बारे में थोड़ा सा देख सकते हैं, है ना। तो जैसा कि हमको पता है कि गेट एग्ज़ाम जो होता है वो IISc बैंगलोर और 7 IITs, ये 8 इंस्टीट्यूशन के द्वारा कोऑर्डिनेट किया जाता है ना। मैं नीचे जोन का लिस्ट आपको दिखा दूंगा। ठीक है, एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, IIT मद्रास विल कंडक्ट गेट 2019 ऑनलाइन मोड, ओके, ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड सेकेंड वीक ऑफ फरवरी फॉर 24 पेपर्स। मैंने बता दिया आपको डेट ऑलरेडी, है ना, कब कब होगा, राइट। तो ये 8 जोन्स हैं, आप देख सकते हैं। इसमें IISc बैंगलोर और आपकी ये 7 IITs बॉम्बे, दिल्ली, गुवाहाटी, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, रुड़की। ठीक है, ये 7 बेस्ट IITs और IISc बैंगलोर, ये 8 इंस्टीट्यूशन मिलके गेट को कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, तो अभी गेट 2019 कौन कर रहा है? IIT मद्रास। ओके, चलिए, व्हाट आर द गेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, है ना। ये
भी बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि कौन गेट दिला सकते हैं, कौन गेट नहीं दिला सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये बेसिकली साथी है ना, बी टेक होना चाहिए, तो आप फाइनल ईयर में भी दिला सकते हैं, और आपका बी टेक कंप्लीट हो गया तो भी दिला सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट देयर इज़ नो एज लिमिट। ओके, सो आप कभी भी पास आउट हो, आप दिला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आर्किटेक्चर में आपके पास डिग्री होना चाहिए, तो आप फाइनल ईयर में या फिर कंप्लीट हो गया तो आप दिला सकते हैं। 4 ईयर बीएससी, फिर एमएससी, एमए, एमसी। ओके, इंटीग्रेटेड एमई एमटेक, पोस्ट बीएससी, इंटीग्रेटेड एमई एमटेक, डुअल डिग्री आफ्टर डिप्लोमा और 12th, है ना। इंटीग्रेटेड एमई एमटेक में आप सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और कंप्लीट होने के बाद ही दिला सकते हैं, सेकेंड ईयर से ही दिलाना शुरू कर सकते हैं, है ना। और इंटीग्रेटेड एमई एमटेक और डुअल डिग्री में फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर में, मतलब फाइनल ईयर में और कंप्लीट होने के बाद दिला सकते हैं। और फिफ्थ ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी में फाइनल ईयर में कंप्लीट होने के बाद दिला सकते हैं। ठीक है, और इसका अगर डिटेल एनालिसिस चाहिए तो ये हमने यहाँ पे लिखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, आप इसको पॉज कीजिए और पूरा डिटेल आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए एप्लीकेशन फ़ीस तो ST SC फिजिकली हैंडीकैप्ड और वुमेन के लिए 750 रुपीज़, है ना। और मेल कैटेगरी किसके, जनरल OBC मतलब नॉन क्रीमी लेयर वाले ना, उनके लिए 1500। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन फ़ीस है। तो वो जो डेट था 1 सितंबर 2018 टू 25 सितंबर 2018 तक करेंगे तो आपको यही फ़ीस देना पड़ेगा, और अगर थोड़ा लेट करेंगे तो लेट फीस दे के भी आप अप्लाई कर सकते हैं, तो फीस बढ़ जाएगा। ठीक है, What is the GATE exam pattern and selection procedure? This is the most important question for GATE. If you are a beginner, if you do not have proper knowledge, then this answer is very important for you. Please watch carefully. Okay? तो GATE exam 2019 will be conducted online. पहले ही बता दिया है मैंने. It is computer based test that is called as CBT. Okay? And you will have a mix of NAT and MCQ. NAT means होता है numerical answer type एंड MCQ होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप मतलब क्या होता है कि आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, फिर आपको आंसर टाइप करना रहेगा। जैसे मान लो करंट पूछा है, आपका आया 0.55 एम्पियर, तो आपको 0.55 वहाँ पे टाइप करना पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल आंसर टाइप, जिसमें आपको न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगा और उसको आपको टाइप करना है। ठीक है, और दूसरा है MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो इसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे ABCD, 4 चॉइस रहेगा, उसमें से कोई एक उसका बेस्ट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए, सो यू विल बी आस्क्ड 65 क्वेश्चंस, ड्यूरेशन ऑफ 3 आवर्स। तो 3 घंटे में आपको 65 क्वेश्चंस सॉल्व करना होगा 2 सेक्शंस में। ठीक है, तो पहला सेक्शन है जनरल एप्टीट्यूड का, जो सभी ब्रांच के लिए कॉमन रहता है ना। इसमें 1 मार्क के 5 क्वेश्चन और 2 मार्क के 5 क्वेश्चन, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 10, और मार्क्स कितने हो गए 15। ठीक है, फिर कोर मतलब स्पेसिफिक पेपर्स, सब्जेक्ट जिस ब्रांच के आप बिलोंग करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अरे जो भी हमारे 24 पेपर्स हैं। ठीक है, तो उसमें 1 मार्क की क्वेश्चन 25 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन 30, तो 30-25 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 55 प्लस 10 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 65, 15 प्लस 85 टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 100। राइट, चलिए तो इसको ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इट इज़ वेरी हाईली यूजफुल। देर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर अ रॉन्ग आंसर इन NAT क्वेश्चन। NAT मतलब यहाँ पे बताया था मैंने आपको न्यूमेरिकल आंसर टाइप, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है ना। लेकिन 1 मार्क की क्वेश्चंस में मल्टीपल चॉइस वाले में 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगा, और 2 मार्क के क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस वाले में 2/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगा, अगर आपके आंसर गलत होते हैं तो। ठीक है ना, चलिए, और जो कट ऑफ होता है वो मेरिट लिस्ट पे डिपेंड करता है ना। अब हाउ टू अप्लाई, तो ये नॉर्मल आपने पहले भी फॉर्म भरे होंगे, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। हाँ, लेकिन कभी गड़बड़ ना हो उसके लिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहला स्टेप होता है रजिस्ट्रेशन, आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, है ना, गेट 2019 के लिए, या जब भी गेट का फॉर्म भरेंगे 2020 कुछ भी, पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है GOAPS में, गेट ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग सिस्टम से, है ना। आपके पास ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए वैलिड, जिससे आप कर सकते हैं। फिर आपको यूज़र आईडी पासवर्ड मिलेगा, जिससे आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे नेक्स्ट स्टेप में। फिर थर्ड स्टेप में आप उसमें अपलोड करेंगे अपना इमेजेस, अपना फ़ोटो और अपना सिग्नेचर। फ़ोटो और सिग्नेचर का को क्राइटेरिया कैसे कैसे है ना, रिजोल्यूशन कितना है, साइज़ कितना, वो सब दिया रहता है वहीं पे ही साइड में, तो आप उसको पढ़ के समझ सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप उसको पेमेंट कीजिए, मैंने फ़ीस बता दिया है कितना कितना लगता है ना, और लास्ट में आप उसको सबमिट कर दीजिए फॉर्म को। तो ये था हाउ टू अप्लाई, सिंपल 5 स्टेप से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसका प्रिंट आउट लेके रखिए, ताकि आपको फ्यूचर में ज़रूरत काम आए तो आप उसको यूज़ कर सकोगे। ठीक है दोस्त, चलिए अब लास्ट
टॉपिक मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि लास्ट ईयर 2018 में गेट में कितना कितना कट ऑफ गया था। इस बार तो 24 पेपर्स के लिए गेट हो रहा है, पिछले बार 23 के लिए हुआ था, है ना। तो आप ध्यान से देख सकते हैं, ये सब्जेक्ट्स या पेपर के नेम है, ये उसके कोड हैं, ये जनरल कैटेगरी का कट ऑफ, ये ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, और ये एसटी एससी और फिजिकली हैंडीकैप्ड का कट ऑफ है। ठीक है, तो आपका जो भी ब्रांच है आप पॉज करके देख सकते हैं। अवर एकेडमी इज़ बेसिकली फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ईसी एंड ईई। तो उसका कट ऑफ हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो जनरल का गया 25, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का 22.5 और एसटी एससी और फिजिकली हैंडीकैप्ड का 16.6। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जनरल का गया 29.1, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 26.1 और एसटी एससी फिजिकली हैंडीकैप्ड 19.4। ठीक है, तो आप अपने सब्जेक्ट्स पॉज करके यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा होगा, है ना। अगर ऐसा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसको लाइक भी कीजिए, और आपको सही में अगर बहुत अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके और वो भी आपको थैंक यू बोल सके। राइट, सो साइनिंग आउट, सतीश ठाकुर।